दोस्तों, आज इंडियन आर्मी की मैथमेटिक्स सामान्य जानकारी। मूलभूत संख्याएं 12 प्रकार की होती है। संख्या के प्रकार: प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 अनंत। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 अनंत। पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3 अनंत। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11। सहअभाज्य संख्याएं 5, 7, 2, 23। क्रम्य संख्याएं √4 7/5 2/3 3। अप्रमेय संख्याएं √5 √7 √11 √13। वास्तविक संख्याएं √4 √11 7 4/7। अवास्तविक संख्याएं √-6 √-5 √-29। पहले लेते प्राकृतिक संख्या। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। सम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। उदाहरण की तरह 2, 4, 6, 8, 10। विषम ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः से विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11। पूर्णांक क्या? धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है धनात्मक संख्याएं, दूसरी होती है ऋणात्मक संख्या और तीसरी होती है उदासीन पूर्णांक। धनात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जिन पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े और यह 0 होती है। उदाहरण के तौर पर -3 -2 -1 0 1 2 3। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3। अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 4, 6, 8, 9, 10, 12। अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम के तौर पर 2, 4, 2, 3, 5, 11, 13, 17 और अनंत तक। सहअभाज्य संख्या 2 संख्याएं जिनके सार्वगुण खंड के समुच्चय में सिर्फ 1 हो तो परस्पर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम के तौर 5, 7 और 2, 3। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। सम संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, बड़ी अनंत। विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या 1। अब भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या दोस्तों 4 और बड़ी तो अनंत है। और अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 2। और भाज्य संख्या में 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है। 6 में 2 का जाता है, 3 का जाता है। 8 में 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का खुद का जाता है। 9 में 3 का जाता है और 9 का जाता है। अभाज्य संख्या में 2 का
भाग जाएगा, अधूरी संख्या का नहीं जाएगा। 3 में 3 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा, 11 में 11 का जाएगा, 13 में 13 का और 17 में 17 जाएगा। सहअभाज्य संख्या जैसे 5 और 7 है, इसका महत्व समाप्ति लेती है, जैसे HCF। पहले 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का। 7 में 1 का जाएगा और 7 दोनों से क्या आती है, तो ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या है 5 और 7। जैसे 15 और 8, 15 में 1 का, 3 का और 5 का। और 15 का। 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। ये सेम संख्या आ रही है, तो ये भी सहअभाज्य गुणनखंड है। जैसे 2 और 3, 2 का लेती है, 1 2 3 में 1 और 3 यार है, ये भी सहअभाज्य गुणनखंड है। क्या समुच्चय में सिर्फ एक हो तो परस्पर सहअभाज्य गुणनखंड कहलाता है। दोस्तों एक बार नोट करना, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है, और न ही क्योंकि एक का भाग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों में चला जाता है, इसलिए एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। तो भाज्य में सबसे छोटी संख्या होगी 4, सबसे बड़ी संख्या अनंत, और अभाज्य में सबसे छोटी संख्या है 2 और बड़ी संख्या अनंत। दोस्तों अगले वीडियो में प्रमेय और अप्रमेय संख्या पढ़ेंगे।